हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। यहां हम सभी सब्जेक्ट सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 की गणित विषय की प्रश्नावली 2.2 करेंगे। ठीक है, इसका पहला प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। पहला प्रश्न है, x/2 माइनस 1/5 बराबर है x/3 प्लस 1/4। बच्चों, यहाँ हमें इन समीकरणों को सॉल्व करना है। उससे पहले बच्चों एक छोटी सी चीज सीख लीजिए। यदि कोई प्लस की संख्या बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतर होकर जाएगी तो वह माइनस में बदल जाएगी। यदि माइनस की संख्या पक्षांतर होकर बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो वह प्लस में बदल जाती है। यदि कोई गुणा की संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाएगी पक्षांतर होकर तो वह भाग के निशान के साथ चली जाएगी। और यदि कोई भाग की संख्या बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतर होकर जाती है तो वह गुणा के निशान में बदल जाएगी। ठीक है, इस चीज की जरूरत आपको पूरी एक्सरसाइज में पढ़ने वाली है, याद रखना। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि ये जो x वाली संख्या है उनको पक्षांतर कर कर एक तरफ लिख देंगे। जैसे ये x/2 है तो इसे तो यहाँ लिखा रहने देंगे x/2। अब ये x वाली संख्या ये है, इसका भी पक्षांतर कर देंगे। अब देखिए, ये प्लस की संख्या है, क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ प्लस का निशान है। अब प्लस की संख्या पक्षांतर होकर दूसरी तरफ जाएगी तो हमने क्या बताया, वह माइनस के निशान के साथ बदल जाएगी। अब ये माइनस के हो जाएंगे x/3 बराबर का निशान रहेगा ये 1/4 ये वाले। अब देखिए, ये संख्या दूसरी तरफ जाएगी तो ये माइनस की है, दूसरी तरफ जाएगी तो ये प्लस में बदल जाएगी। ये हो जाएंगे प्लस के 1/5। चलिए, अब भिन्नों का जोड़ घटाव आप जानते हैं कैसे करते हैं, एलसीएम लेके। तो यहाँ 2 और 3 का लासा लेंगे तो कितना आएगा, 2 और 3 का लासा आएगा 6। लासा लेना तो आप जानते हैं। देखिए, 2 और 3 लासा लीजिए। सबसे पहले छोटी संख्या से भाग दीजिए जो कि है 2। 2 एकम 2, 1 यहाँ 2 से 3 में भाग जाएगा नहीं तो 3 उतार दिया जाएगा। अब 3 से भाग दीजिए, 1 से तो आ जाएगा 3 एकम 3। तो जो हमारा एलसीएम आया बच्चों, एलसीएम बराबर ये आगे वाली संख्याओं का गुणा, तो 2 गुणा 3 बराबर हो गया 6। ठीक है, एलसीएम लेना आप जानते हैं। तो हमने 2 और 3 का एलसीएम कितना आया, 6। अब क्या करेंगे, इस हर से इसमें देंगे भाग, तो 2 से भाग देंगे, 6 में 2 दिया 6, और इस 3 का अंश में गुणा कर देंगे। तो 3 का x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस का निशान। अब हर से भाग देंगे तो 3 दूनी 6 2 बार, और 2 का गुणा x से कर देंगे तो 2x। ठीक है, बराबर। अब इधर भी 4 और 5 का एलसीएम लीजिए। देखिए बच्चों, हम आपको एक छोटी सी ट्रिक सिखा देते हैं। जब भी यहाँ हर में ऐसी संख्याओं का एलसीएम लेना हो जो किसी कॉमन संख्या के पहाड़े में ना आती हो, मतलब एक दूसरे के पहाड़े में या किसी एक संख्या के पहाड़े में ना आती हो, तो बस हम इन दोनों का गुणा कर देंगे और वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। 4 और 5 किसी कॉमन संख्या के पहाड़े में आते हैं, नहीं आते, तो बस इनका जो एलसीएम होगा वो इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा। 4 का गुणा 5 से कीजिए, 4 पंजे 20, तो यही इनका एलसीएम हो जाएगा। चाहे तो आप इस तरीके से एलसीएम लेकर देख लीजिए, ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, 4 का भाग 20 में दीजिए, 4 पंजे 20 5 बार जाएगा। 5 का गुणा 1 से कर दीजिए तो 5 एकम 5, प्लस का निशान नीचे आ जाएगा। 5 का भाग 20 में दीजिए, 5 चौके 20 4 बार जाएगा। तो 4 का गुणा 1 में कर देंगे तो 4 एकम 4। ठीक है, अब देखिए, 3x में से 2x घटा दीजिए तो बचेगा 1x। ठीक है, बटे 6 बराबर। अब ये 5 और 4 आपस में जुड़ जाएंगे, 5 और 4 9, और बटे 20। ठीक है, यहाँ तक सवाल समझ में आया। अब हमें x का मान निकालना है तो x को रखेंगे अपने बाएं पक्ष में, बराबर 9 बटे 20। अब इस 6 का पक्षांतर कर देंगे, 6 यहाँ
बटे में है यानी कि भाग के रूप में, और भाग की संख्या दूसरी तरफ जाएगी तो वह गुणा के निशान के साथ चली जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये किसी से कट रहे हैं, हाँ 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6 3 बार, और 2 से कट जाएगा ये 2 ढाई 10। ठीक है, अब ऊपर क्या बचा 9 और 3, तो जो x का मान आएगा बच्चों, ऊपर का गुणा 9 तिया 27 और बटे में 10, तो जो x का मान आया वो कितना आया 27/10। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हमने अपना समीकरण सॉल्व कर लिया। सवाल समझ में आया बच्चों? आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए दूसरा करते हैं। n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। यहाँ पर भी बच्चों भिन्नों का जोड़ घटाव करना है, बहुत आसान है, हम कर लेंगे। देखिए ये n वाली संख्या पहले से ही एक तरफ है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट इनका एलसीएम ले देंगे। तो 2 4 6, इनका एलसीएम कितना आएगा, यहाँ लेके देख लीजिए, 2 4 और 6। देखिए 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक है, अब फिर से 2 से एक बार, 2 एकम 2 एक बार, और 3 जाएगा नहीं तो ऐसे ही उतार देंगे। अब 3 से जाएगा ये 1 और 1 और 3 एकम 3, तो एलसीएम हमारा कितना आया 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो हमारा एलसीएम आया बच्चों 12। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए। देखिए 2 से 12 में भाग दीजिए, 2 6 12 6 बार, और 6 का गुणा n से कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 6n माइनस का निशान। 4 का भाग 12 में दीजिए, 4 तिया 12 3 बार, और 3 का गुणा 3 से कर दीजिए, 3 तिया 9 और n प्लस का निशान। 6 का भाग 12 में, 6 दूनी 12 2 बार, 2 का गुणा 5 से, तो 2 पंजे 10 n। ठीक है, इतना समझ में आया, बराबर 21। चलिए अब देखिए यहाँ 6n और 10n प्लस के हैं, तो 10 और 6 हो जाएंगे 16n, ये माइनस के 9n इधर ही रहेंगे, बटे में आ जाएंगे 12, और यहाँ 21 साथ चलेंगे। अब 16 में से 9 घटा दीजिए, तो 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7n। ठीक है, अब इस 12 को पक्षांतर कर दीजिए आप, तो बराबर हो जाएगा जब 21 और 12 भाग में है तो दूसरी तरफ चले जाएंगे तो गुणा में। ठीक है, अब इसे काटपीट मत कीजिए, अब n बराबर इधर रखिए, 7 का भी पक्षांतर कर दीजिए, तो देखिए 21 गुणा 12 और 7 गुणा के निशान के रूप में है, क्योंकि संख्या और जब भी अल्फाबेट मतलब चर और अचर एक साथ हो तो इनके बीच में गुणा का निशान होता है, जो कि हम लगाते नहीं हैं। तो 7 यहाँ गुणा के निशान के रूप में है, तो पक्षांतर होकर जाएंगे तो भाग, और भाग का मतलब होता है बटे में। ठीक है, अब देखिए इसकी काटपीट कर लीजिए, 7 से 21 कट जाएंगे, 7 तिया 21 3 बार, तो जो n का मान आया बच्चों वो कितना आया, ऊपर क्या बचा है 12 और 3, तो 12 तिया 36, नीचे कुछ बचा है नहीं, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, n का मान बराबर 36। ठीक है बच्चों, सवाल समझ में आया, आ गया होगा। चलिए इसी का तीसरा करते हैं। x + 7 माइनस 8x/3, ठीक है, बराबर 17/6 माइनस 5x/2। देखिए सबसे पहले जो x वाली संख्या है उनको एक तरफ इकट्ठा कर लीजिए, तो देखिए x, चलिए दूसरी कौन सी है, ये माइनस के 8x/3। अब देखिए ये माइनस के 5x हैं, दूसरी तरफ जाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 5x/2 बराबर 17/6 तो रहेंगे। अब ये कौन सी प्लस के 7 है, दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस के 7 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, इनका एलसीएम ले लीजिए। देखिए इस x के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 मान लीजिए। अब 3 और 2 का एलसीएम लेना है आपको। अब देखिए 3 और 2 किसी कॉमन संख्या के पहाड़े में आते हैं
नहीं, तो बस इन 3 और 2 का गुणनफल ही इनका एलसीएम हो जाएगा। 3 और 2 का एलसीएम होगा 3 दूनी 6, 6। ठीक है, अब 1 का भाग 6 में दीजिए 6, 6 का गुणा x से कर दीजिए तो 6x माइनस 3 का भाग 6 में दीजिए, 3 दूनी 6 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा 8 से कर दीजिए, 8 दूनी 16x प्लस 2 का भाग इसमें दीजिए, 2 तिया 6 3 बार, और 3 का गुणा कर दीजिए 5 से, तो 3 पंजे 15x बराबर। अब देखिए इसको भी भिन्न में बदल दीजिए, इसके बटे में कुछ नहीं है तो आप 1 मान लेंगे। ठीक है, 6 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। 6 का भाग 6 में देंगे 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 17 में करेंगे तो 17 ही आएगा। ठीक है, माइनस 1 का भाग 6 में 6 बार, और 6 का गुणा 7 में, 6 सत्ते 42। चलिए अब देखिए प्लस के हैं 6x और 15x, यानी कि ये दोनों प्लस की संख्या है आपस में जुड़ जाएंगी। 15 और 6 होते हैं 21, तो ये हो जाएंगे 21x। अब ये माइनस के 16x इधर बटे में 6 बराबर। अब देखिए ये 42 माइनस के हैं, 17 प्लस के हैं, आपस में घट जाएंगे, तो 42 में से 17 घटा दीजिए तो 12 में से 7 गए तो बचे आपके 5, और 3 में से 1 गया तो बचे 2, यानी कि 42 में से 17 घटाएंगे तो बच जाएंगे 25 बटे में 6। ठीक है, अब 21 में से 16 घटाइए तो 21 में से 16 जाएंगे तो बचेंगे 5x बटे 6। अब चाहें तो आप 6 का डायरेक्ट पक्षांतर भी कर सकते हैं, या रहने दीजिए, इधर आ जाएंगे 25 बटे 6। ठीक है, अब x का मान निकालना है तो x को रखेंगे अपने बाएं पक्ष में बराबर 5 बटे 6 का पक्षांतर कर देंगे, तो ये 25 बटे 6 तो पहले ये वाली आ गई। अब देखिए 5 यहाँ गुणा के निशान में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में पहुंच जाएगा, यानी कि भाग के रूप में। अब ये बटे वाली संख्या दूसरी तरफ जाएगी तो अंश में पहुंच जाएगी। जब भी हम भिन्नों को पक्षांतर करते हैं बच्चों तो भिन्न पलट जाती है, 5 बटे 6 दूसरी तरफ जाकर 6 बटे 5 में बदल जाएगी। ठीक है, इतना याद रखना। अब इसे काट दीजिए, देखिए 6 से 6 कट जाएगा 1 बार, 5 से 25 कट जाएंगे 25 यानी कि 5 बार। अब बचा क्या, ऊपर बचा 5 और 1, 5 और 1 का गुणा कर दीजिए, नीचे कुछ भी बचा नहीं है, तो x का जो मान आया बच्चों 5 एकम 5 ये आ गया। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। चलिए प्रश्न समझ में तो आ रहे हैं बच्चों, मुझे उम्मीद है आ रहे होंगे। चौथा करते हैं, x माइनस 5 बटे 3 बराबर x माइनस 3 बटे 5। अब देखिए हम किसी भी संख्या का पक्षांतर ऐसे तो नहीं कर सकते, मतलब x को एक तरफ नहीं ला सकते। फिर यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको एक नई चीज सीखनी पड़ेगी बच्चों। देखिए यहाँ जो बटे वाली संख्या है पहले हम इसका पक्षांतर कर देंगे, जैसे ये 5 बटे के रूप में है यानी कि भाग के रूप में, तो ये दूसरी तरफ जाएंगे तो ये गुणा के रूप में हो जाएंगे, यानी कि इस 5 का गुणा इस पूरी संख्या में हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अब ये जो बटे में 3 है इसका गुणा इस पूरी संख्या में हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे होगा, जैसे 5 का गुणा इस पूरी संख्या में करना है तो हम लिखेंगे 5 और ब्रैकेट में लिख देंगे x माइनस 5। ठीक है, बराबर। अब देखिए इस 3 का गुणा करना है तो 3 ब्रैकेट में x माइनस 3। ठीक है, इसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं बच्चों कि जब भी ऐसी संख्या हो तो डायरेक्ट इसका गुणा यहाँ इधर कर सकते हैं इन संख्याओं में, और इसका गुणा कर सकते हैं इन संख्याओं में। ठीक है, जो इस तरीके से हम लिख देंगे। अब 5 का गुणा x से कीजिए तो 5x। ठीक है, अब चिन्ह माइनस का, अब 5 का गुणा कर दीजिए 5 से, बचम 25 बराबर का निशान। 3 का गुणा x से तो 3x, अब 3 का गुणा 3 से तो माइनस 3 तिया 9। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए x यहाँ पर है 5 और यहाँ 3x, इनको एक साथ कर दीजिए
5x, ये 3 प्लस के हैं, दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 3x बराबर माइनस के 9, और ये प्लस माइनस के 25 हैं, दूसरी तरफ जाएंगे तो प्लस के 25 हो जाएंगे। ठीक है, 5x में से 3x घटा दीजिए तो ये बचेंगे 2x बराबर, अब ये 1 माइनस 1 प्लस आपस में घट जाएंगे, तो 25 में से 9 घटेंगे तो बचेंगे यहाँ कितने 16, किसके बड़ी संख्या यानी कि प्लस के, तो ये प्लस के 16 हो जाएंगे। अब x का मान निकालना है तो x को रखिए अकेला बाएं पक्ष में और 2 का कर दीजिए पक्षांतर, 2 यहाँ गुणा के साथ है, दूसरी तरफ जाएंगे तो भाग यानी कि बटी में, 2 से 16 कट जाएंगे, 2 अट्ठे 16, तो जो x का मान आया बच्चों वो आया 8। ठीक है, यह हमारा सवाल होता है यहाँ सॉल्व। बच्चों सवाल तो समझ में आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है आ रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 बराबर है 2/3 माइनस t। तो बच्चों सबसे पहले t वाली संख्याओं को एक तरफ लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 3t माइनस 2/4 माइनस का निशान 2t प्लस 3/3। अब ये जो 8t है इसको पक्षांतर कर देंगे, ये माइनस के निशान के साथ है तो इधर जाएगी तो प्लस के t हो जाएगी बराबर 2/3। अब देखिए एलसीएम लेंगे, इस t के नीचे कुछ नहीं है तो बटे में 1 लगा देंगे। ठीक है, 4, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो देखिए ये किसी संख्या से कॉमन संख्या से कट रही है, नहीं कट रही, तो फिर क्या करेंगे हम 4 और 3 का गुणा कर देंगे, वही इनका एलसीएम हो जाएगा। तो 4 और 3 का गुणा 4 तिया 12, चाहें तो आप इस तरीके से निकाल कर भी देख सकते हैं, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताना कि मैंने सही निकाला है या नहीं और आपका आंसर क्या आया है। ठीक है, अब वही इसका भाग इसमें देंगे तो 4 तिया 12 3 बार और 3 का गुणा इस ऊपर वाली पूरी संख्या में कर देंगे। देखिए बच्चों पूरी संख्या में अभी करेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कहीं ना कहीं चिन्हों की गड़बड़ी कर देंगे, तो उससे बचने के लिए आप एक काम कीजिए, यहाँ लिखिए 3, क्योंकि 4 तिया 12 3 आया, 3 का गुणा ही तो करना है ऊपर वाली संख्या में, तो 3 को लिखिए बाहर और ब्रैकेट में ये ऊपर वाली संख्या लिख दीजिए, इसका गुणा हम बाद में करेंगे। ठीक है, -2 माइनस का निशान, अब 3 का भाग इसमें दीजिए, 3 चौक 12, 4 बार गया 4 लिख दीजिए यहाँ और ऊपर वाली संख्या को ब्रैकेट में लिख दीजिए, उसका फायदा होगा आपको, अभी बताएंगे कैसे। ठीक है, प्लस 1 का भाग इसमें दीजिए 12 में तो 12 बार जाएगा, 12 का गुणा t से कर दीजिए तो ये हो जाएंगे 12t। ठीक है, बराबर और 2/3 यहाँ ये वाला उतर गया। अब आप इसका गुणा कर दीजिए, देखिए 3 का गुणा 3 से कीजिए तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 और t, 3 का गुणा 2 से कीजिए 3 दूनी 6, माइनस के 6 आ जाएंगे। ठीक है, अब ये माइनस की संख्या है 4 तो -4 का गुणा 2 से कीजिए तो 4 दूनी 8, माइनस के हो जाएंगे 8t। अब ये माइनस के हैं ये प्लस के हैं तो 4 का गुणा 3 से कीजिए तो 4 तिया 12, चिन्ह किसका आएगा माइनस का, तो माइनस के 12। ठीक है, अब प्लस 12 और t। ठीक है, अब इस 12 को बटे में लिख दीजिए, ये वाले 12 और इधर आएगा 2/3। ठीक है, अब देखिए ये प्लस के t हैं और ये प्लस के t हैं, ये आपस में जुड़ जाएंगे, 12 और 9 हो जाएंगे, 12 और 9 होते हैं 21 t प्लस के। ठीक है, अब माइनस और माइनस की संख्याओं को जोड़ दीजिए, ये माइनस के 8 हैं ये, और तो कोई माइनस की संख्या है ही नहीं तो यहाँ माइनस के ही 8t आ जाएंगे। चलिए अब संख्याओं को जोड़ दीजिए, ये 12 हैं और ये 6,
ये 12 और 6 जुड़ जाएंगे आपस में 18, लेकिन चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। ये आप जानते हैं ना ये वाली चीज़ें, तो ये हो जाएंगे माइनस के 18। चलिए और कुछ बचा नहीं, बटे में 12 और इधर 2/3 चलेंगे। अब देखिए 21 में से 8 घटा दीजिए तो कितने बचेंगे? 21 में से 8 जाएंगे तो ये बचेंगे 13, तो ये हो जाएंगे 13t। चलिए अब -18। अब इस 12 का कर दीजिए बच्चों इधर पक्षांतर, ये 2/3 और ये 12 भाग के निशान के साथ है, मतलब बटे में है, तो दूसरी तरफ जाएंगे तो गुणा के रूप में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे गुणा के 12। अब आप इन्हें काट दीजिए, देखिए 3 से 12 कट जाएंगे 4 बार। ठीक है ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2 चौक 8। चलिए ठीक है, अब इधर देखिए ये बचा हमारे पास 13t - 18 और इधर क्या बचा है हमारे पास? ये 8। ठीक है, अब ये इधर बचेंगे 13t, ये 18 का पक्षांतर कर दीजिए, देखिए 8, ये माइनस के निशान के साथ है, दूसरी तरफ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 18। ठीक है, तो 13t बराबर 8 और 18 कितने होते हैं? 26। चलिए अब t का मान निकालना है तो t को रखिए अपने बाएं पक्ष में और अब 13 का पक्षांतर कर देंगे। तो देखिए 13 t के साथ गुणा के निशान में है, दूसरी तरफ जाएंगे तो भाग यानी कि बटे में। चलिए अब 13 से 26 कट जाएंगे 2 बार, तो जो बच्चों t का मान आया वो कितना आया? 2। ठीक है, और यही होगा हमारा आंसर, यही हमारा समीकरण होता है सॉल्व। सवाल समझ में आया बच्चों? बड़ा जरूर था लेकिन था बहुत आसान। मुझे उम्मीद है आप सीख चुके होंगे। ठीक है ना, धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप चलिए, चिन्हों का ध्यान रखिए, कहीं पर भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए अगला करते हैं। छठवां है m - m/1/2 बराबर 1 - m - 2/3। फिर वही करना है, m वाली संख्याओं को एक तरफ ले आइए। ठीक है, तो m माइनस, ये देखिए m - 1/2। अब यहाँ देखिए ये है m - 2, वो भी माइनस के निशान के साथ। अब देखिए यहाँ 2 जगह माइनस का चिन्ह है, तो आप क्या करेंगे? सभी चिन्हों को नहीं पलटेंगे। आप एक काम कीजिए, ये वाली संख्या है ना, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए। जब भी इस तरीके की कंडीशन आ जाए तो आप बटे वाली संख्या को ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए। ठीक है, अब पक्षांतर होगा तो ये जो बाहर वाला माइनस है इसका पक्षांतर होगा, ये माइनस की जगह प्लस का हो जाएगा और अंदर वाली संख्याओं के चिन्ह पलटे नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए अब ये माइनस की संख्या है तो ये हो जाएगी प्लस की, और अंदर वाली संख्या जैसी है वैसी की ही वैसी बनी रहेगी, इसका पक्षांतर करते समय चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो ये m - 2/3 बनी रहेगी। ठीक है ना, बराबर ये 1 बचा है। ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं है बटे में तो आप 1 लिख देंगे और अब लीजिए इनका एलसीएम। तो देखिए 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 2 और 3 किसी कॉमन संख्या के पहाड़े में आते नहीं है, तो 2 और 3 का गुणनफल ही इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 2 तिया 6। आप चाहें तो इसको इस तरीके से एलसीएम लेकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या है? कुछ नहीं, इसका भाग इसमें दीजिए तो 1 का भाग 6 में जाएगा, तो 6 और 6 का गुणा m से कर दीजिए तो 6m, माइनस का निशान, 2 का भाग 6 में तो 2 तिया 6, 3। अब 3 का गुणा इस पूरी संख्या में कर देंगे, तो हम अभी नहीं करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे इसको, बाद में करेंगे इसका गुणा। चलिए अब प्लस का निशान, 3 का भाग इसमें, 3 दूनी 6 2 बार, 2 का गुणा इस पूरी संख्या में तो 2 लिखेंगे और m - 2 लिखकर बंद कर देंगे, बाद में इसका गुणा करेंगे। ठीक है, अब कर दीजिए इसका गुणा, 6m है
तो उतार दीजिए 6m। अब 3 का गुणा करिए m से तो 3m ही आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस की संख्या है और यहाँ माइनस के 1 है, इनका गुणा करिए तो 3 एकम 3 और चिन्ह किसका आएगा। देखिए बच्चों यहाँ थोड़ा सा गुणा में चिन्हों का खेल समझ लीजिए। जब भी प्लस की संख्या का गुणा प्लस की संख्या से किया जाएगा तो जो हमारा गुणनफल आएगा वह प्लस की संख्या ही आएगा। माइनस की संख्या का गुणा जब भी माइनस की संख्या से किया जाएगा तो जो गुणनफल आएगा प्लस का आएगा। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसमें ही कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखना। माइनस की संख्या का गुणा जब भी माइनस की संख्या से किया जाएगा तो गुणनफल हमारा हमेशा प्लस आएगा। ठीक है, प्लस की संख्या का गुणा माइनस की संख्या से किया जाएगा तो गुणनफल माइनस आएगा, और माइनस की संख्या का गुणा प्लस की संख्या से किया जाएगा तो फिर गुणनफल माइनस ही आएगा। मतलब ये है कि यदि एक जैसी चिन्हों का गुणा किया जाता है, मतलब समान चिन्हों का गुणा किया जाता है, तो गुणनफल प्लस आएगा, चाहे वह प्लस की प्लस से हो या माइनस का माइनस से, चिन्ह हमेशा प्लस आएगा। और असमान चिन्ह मतलब एक प्लस हो एक माइनस हो तो उनका जो गुणनफल आएगा वो माइनस आएगा। ठीक है, याद रखना। अब देखिए माइनस का गुणा माइनस की संख्या से करना है तो चिन्ह प्लस का आएगा क्योंकि समान चिन्ह है, तो 3 एकम 3 चिन्ह प्लस का। ठीक है, अब देखिए ये भी प्लस है ये भी प्लस के हैं तो प्लस आ जाएगा 2m। अब 1 प्लस 1 माइनस तो माइनस आएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, बटे में 6 और इधर 1। चलिए अब चाहें तो बच्चों यहाँ बटे वाली संख्या को ना लिखकर आप डायरेक्ट इसे यहाँ भेज सकते हैं। ठीक है, तो आपकी एक लाइन बच जाएगी। तो ये जो 6 थे ना यहाँ गुणा के रूप में आ गए 6। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये 6m प्लस के हैं और कोई प्लस का है, ये रहा, तो 6 और 2 8 हो जाएंगे m प्लस के। ठीक है, अब माइनस के कितने हैं 3m और कोई माइनस का है नहीं, तो यहाँ लिख देंगे हम 3m। अब संख्याओं को देखिए, ये 3 है प्लस के, ये 4 माइनस के, आपस में घट जाएंगे। 4 में से 3 घटे तो बचा 1, चिन्ह किसका आएगा बड़ी संख्या यानी कि माइनस का, तो यहाँ माइनस के 1 बचेंगे। ठीक है, अब 8m में से 3m घट जाएंगे, तो 8 में से 3 गए तो बचे 5m माइनस 1। ठीक है, बराबर। अब देखिए यहाँ बराबर 1 का गुणा 6 से कीजिए तो 6। ठीक है, यहाँ भी 6 आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 5m, अब माइनस 1 है पक्षांतर कर दीजिए तो 6 और ये माइनस है तो प्लस में बदल जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ हो गए देखिए 5m बराबर 7। ठीक है, अब इधर करते हैं। अब m का मान निकालना है तो m को रखेंगे हम अपने इधर बराबर 7, और ये जो 5 है गुणा के निशान के साथ पक्षांतर कर देंगे तो ये बटे में पहुंच जाएंगे। तो जो m का मान आया बच्चों वो कितना आया 7/5। ठीक है, और यही हमारा होगा फाइनल आंसर। सवाल समझ में आया बच्चों? मुझे उम्मीद है आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या है कि निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो इन समीकरणों को सरल रूप में बदलना है, फिर उसके बाद हल करना है। कोई कठिन प्रश्न नहीं है, जैसे अब तक किए हैं ना सेम वैसे ही हैं। देखिए ये क्या है, 3 ब्रैकेट में t माइनस 3 बराबर 7 ब्रैकेट में 2t प्लस 1। कुछ नहीं है, बस संख्याओं को ब्रैकेट में दे दिया है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या है इनका गुणा अंदर की सभी संख्याओं में कर देंगे। जैसे पहले 3 का गुणा t में करेंगे, ठीक है, तो 3 का t में करेंगे तो ये हो जाएगा 3t। चलिए अब 3 का गुणा 3 में कर देंगे, ये प्लस के 3 हैं ये माइनस के हैं, तो प्लस और माइनस का गुणा होता है तो आप जानते हैं माइनस आता है। और 3 का गुणा 3 से, 3 तिया 9, ब्रैकेट हमारा खुल गया। चलिए अब बराबर के इधर देखिए 5 का गुणा 2t में कर देंगे तो 5 दूनी 10 t हो जाएगा। चलिए प्लस का निशान
क्योंकि दोनों संख्याएं प्लस की हैं, 5 भी और 1 भी। अब 5 का गुणा 1 से कीजिए, 5 एकम 5, ठीक है। अब ये समीकरण बहुत आसान हो गया, अब आप कर लेंगे, कुछ नहीं है। टी वाली संख्याओं को एक तरफ ले आइए, तो देखिए इधर 3t, ये 10 प्लस के हैं, दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, -10t बराबर ये 5, ठीक है। पहली संख्या है इसलिए प्लस का निशान लगाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ दूसरी थी, यहाँ इसलिए लगा था, यहाँ हटा देंगे, ये फिर भी प्लस की ही रहेगी। अब ये 9 माइनस के हैं, पक्षांतर होकर दूसरी तरफ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 9। चलिए अब 10t और 3t, 10 में से 3 घटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस है 1 प्लस है, घट जाएंगे। 10 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे आपके 7t। चिन्ह किसका आएगा? बड़ी संख्या यानी कि 10 का माइनस, ठीक है। अब इधर देखिए ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों प्लस की संख्या हैं, 9 और 5 14, ठीक है। अब t का मान निकालना है, t को रखेंगे अपने बाएं पक्ष में, बराबर 14। अब इस 7 का पक्षांतर कर देंगे। देखिए बच्चों 7 किस निशान के साथ है? ठीक के गुणा के, क्योंकि आप जानते हैं चर और अचर के बीच में गुणा का निशान होता है, जो कि हम लगाते नहीं हैं, ठीक है। अब 7 गुणा की संख्या है, दूसरी तरफ जाएगी तो भाग, भाग का मतलब बटे में। अब यहाँ एक छोटी सी चीज़ समझने वाली है बच्चों, ये जो माइनस का निशान है ये पक्षांतर होकर जाएगा तो बदलेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ गुणा का निशान देखेंगे। माइनस की संख्या है तो पक्षांतर होकर माइनस की ही बनी रहेगी, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। बच्चे अक्सर यही कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब कुछ नहीं, 7 से 14 काट दीजिए, 7 दूनी 14, 2 बार माइनस का निशान ऊपर आ जाएगा, तो जो t का मान आया बच्चों वो आया -2, और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों। सवाल समझ में आया? आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 8वां, ये है 15 ब्रैकेट में y -4 -2 ब्रैकेट में y -9 +5 ब्रैकेट में y +6 बराबर 0। कुछ नहीं है, जो अब तक किए हैं ना वैसे ही हैं। ब्रैकेट खोलना है सबसे पहले, तो पहले 15 का गुणा y में कीजिए तो 15y हो जाएंगे, ठीक है। अब 15 का गुणा कीजिए 4 में, 15 प्लस के हैं 4 माइनस के हैं, प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस, और 15 चौक 60, ठीक है। अब देखिए 2 माइनस के हैं, y प्लस के हैं तो माइनस का ही निशान आएगा। 2 का गुणा y से तो 2y। अब ये माइनस के हैं 2 और 9 भी माइनस के हैं, माइनस और माइनस का गुणा होता है तो प्लस की संख्या आती है, तो 9 दूनी 18, ठीक है, ये याद रखना। अब 5 का गुणा y से तो +5y। अब 5 का गुणा 6 से तो 5 6 के 30, चिन्ह प्लस का, क्योंकि दोनों प्लस की हैं इसलिए 5 6 के 30 बराबर होगा 0, ठीक है। अब देखिए y वाली संख्याओं को सबसे पहले सॉल्व कीजिए। ये 15 प्लस के हैं y और ये 5 प्लस के हैं, तो 15 और 5 आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 20y प्लस के। अब ये 2 माइनस के हैं y और कहीं है नहीं, तो ये माइनस के 2y, ठीक है। अब ये माइनस के 60 है, माइनस की और कोई संख्या है नहीं, तो इन्हें ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। चलिए अब क्या बचा? ये 18 बचे और 30 बचे, दोनों प्लस के हैं तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। 18 और 30 होते हैं 48, तो 48 बराबर 0, और कोई संख्या तो नहीं बची, हमने सबको सॉल्व कर लिया। चलिए अब y को सॉल्व कीजिए। देखिए 20 y प्लस के हैं, 2 माइनस के हैं, घट जाएंगे, 20 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 18। चिन्ह किसका आएगा? प्लस का, यानी कि बड़ी संख्या का, जो कि सबसे आगे है तो हम लगाएंगे नहीं, तो ये बचे 18y। अब 60 में से 48 घट जाएंगे, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है। 60 में से 48 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 12, ठीक है, तो हम लिख देंगे 12। अब चिन्ह किसका आएगा? बड़ी संख्या यानी कि माइनस का, बराबर 0, ठीक है। अब 18y, ये माइनस की संख्या है, पक्षांतर होकर दूसरी तरफ चली जाएगी तो ये हो जाएंगे 12। अब 0 चाहे लिखिए चाहे मत लिखिए, क्योंकि आप 0 में कुछ भी जोड़ेंगे उसका मान कुछ नहीं आएगा। देखिए 12, और यदि हम 0 को प्लस करते हैं
तो भी यहाँ 12 ही आएगा, इसलिए हमने ये 0 हटा दिया है। चाहे अगर आप कंफ्यूज ना हो तो हम लिख भी सकते हैं 0 + 12, फिर भी ये 12 ही आएगा, इसलिए हमने ये हटा दी है। ठीक है, अब y का मान निकालना है। y को रखेंगे बाएं पक्ष में, 18 का पक्षांतर कर देंगे, तो देखिए 12 और ये गुणा के निशान के साथ है, बटे में चले जाएंगे भाग के रूप में। ठीक है, अब इसे काट दीजिए। आप इसे किससे काट सकते हैं? 6 से काट सकते हैं। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो जो बच्चों y का मान आया वो कितना आया? 2/3। ठीक है, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न या समीकरण सॉल्व। समझ में आया बच्चों? आ गया होगा। चलिए अगले पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9। ये भी बच्चों वैसा ही है, बिल्कुल सेम। यहाँ ब्रैकेट ही खोलना है। ठीक है, सबसे पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 का गुणा 5 z में, तो 3 पंजे 15 z। अब 3 का गुणा 7 से, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस, तो 3 सत्ते 21। ठीक है, अब 2 का गुणा 9 से, तो 9 दूनी 18। चिन्ह किसका आएगा? ये माइनस है ये प्लस है, तो असमान चिन्ह हो गए माइनस का। 9 दूनी 18 z। अब 2 का गुणा 11 से, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, दोनों माइनस की हैं, तो गुणा करते समय यदि दोनों चिन्ह माइनस के हों, समान चिन्ह हो, तो चिन्ह आता है प्लस का। हम पीछे सिखा चुके हैं आपको। तो 11 दूनी 22। चलिए हमारा बाएं पक्ष सॉल्व। बराबर का निशान, 4 का गुणा 8 से, 8 चौक 32 z। अब 4 का गुणा 13 से, तो देखिए ये माइनस ये प्लस, तो चिन्ह आएगा माइनस का क्योंकि असमान चिन्ह है। तो 13 का गुणा 4 में कीजिए, 13 दूनी 26, 33 39, 13 चौक 52, तो ये हो जाएंगे 52। ठीक है, ब्रैकेट खुल गया और माइनस के 17 बने रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 15 z है, ये 18 z है, तो इन्हें सॉल्व कर लीजिए। तो ये एक माइनस है एक प्लस है, आपस में घट जाएंगे, तो 18 में से 15 घटेंगे तो बचेंगे 3, तो ये बचेंगे 3 z। चिन्ह किसका आएगा? बड़ी संख्या यानी कि माइनस का। ठीक है, अब देखिए ये 21 माइनस के हैं, 22 प्लस के हैं, तो ये भी आपस में घट जाएंगे, तो 22 में से 21 घटेंगे तो बचेगा 1। अब चिन्ह किसका आएगा? बड़ी संख्या का, जो कि है 22 प्लस के, तो प्लस के 1 हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या सॉल्व करके छोटी सी संख्या हो गई। बराबर, अब आप इसे भी सॉल्व कर लीजिए। देखिए 32 z, 32 तो सॉल्व होंगे ही नहीं। चलिए तो डायरेक्ट लिख दीजिए 32 z। अब ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। देखिए 52 भी माइनस के हैं, 17 भी माइनस के हैं, ये आपस में जुड़ जाएंगे। आप चाहें तो 52 और 17 आपस में यहाँ जोड़ दीजिए। चलिए 9 और 6, तो ये हो जाएंगे 69। चिन्ह किसका आएगा? आप जानते हैं माइनस और माइनस की संख्याएं तो आपस में जुड़ जाती हैं, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है, तो ये हो जाएंगे 69। ठीक है, चलिए अब 32 z इधर है और 3 z इधर है, तो z वाली संख्याओं को एक तरफ ले आइए। ये माइनस के 3 z। अब ये 32 प्लस के हैं, दूसरी तरफ जाएंगे तो ये भी माइनस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे माइनस के 32 z। ठीक है, बराबर ये माइनस के 69 बने रहेंगे। अब ये 1 प्लस के हैं, दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 1। ठीक है, अब ये दोनों माइनस की संख्या हैं, आपस में जुड़ जाएंगी। 32 और 3 होते हैं बच्चों 35, तो ये हो जाएंगे 35 z। और संख्याएं तो जुड़ गई हैं, लेकिन चिन्ह माइनस का ही बना रहेगा। ठीक है, बराबर। अब देखिए ये भी माइनस है ये भी माइनस है, ये भी दोनों संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी, तो 69 और 1 होते हैं 70, लेकिन चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। बच्चों बीजगणित में समीकरणों को सॉल्व करते समय आप चिन्हों का विशेष ध्यान रखिए। चिन्ह यदि गड़बड़ हो गए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो चिन्हों को सावधानी से सॉल्व कीजिए। चलिए अब z का मान निकालना है, तो z को रखेंगे बाएं पक्ष में, बराबर बची हुई चीज़ का कर देंगे पक्षांतर। तो देखिए -70 तो यहाँ पहले से थे, ये -35 यहाँ गुणा के साथ है z के साथ, तो गुणा की संख्या पक्षांतर होकर जाती है तो भाग में, और भाग का मतलब होता है बटे में, तो ये -35 बटे में आ जाएगी।
चिन्ह माइनस का बना रहेगा, भाग में बेशक आ जाए। आप यहाँ ये गलती मत कर देना, इस माइनस को प्लस कर दें, ठीक है ना। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि हमें यहाँ सिर्फ गुणा के निशान से मतलब है। ये गुणा की संख्या है तो बटे में चली जाएगी भाग के रूप में, बस जैसी भी होगी, प्लस की होगी तो प्लस में, माइनस की होगी तो माइनस में, ठीक है। यहाँ चिन्ह नहीं बदलेंगे। चलिए, अब माइनस से तो माइनस कट जाएगा। आप चाहें तो यदि 35 का पहाड़ा जानते हो तो 35 दूनी 70 होते हैं, 2 बार कट जाएगा। और यदि नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं है, आप इसे 7 से भी काट सकते हैं। देखिए 7 धाई 70, 10 बार कटा, और 7 पंजे 35। अब 5 से 10 कट जाएगा 2 बार, वही आया 2। तो जो z का मान आया बच्चों वो कितना आया, 2, ठीक है। और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। सवाल समझ में आया, आ गया होगा। चलिए अगला करते हैं 10वां। 0.25 ब्रैकेट में 4f - 3 बराबर 0.05 ब्रैकेट में 10f - 9। दशमलव देख कर घबराना मत बच्चों, बहुत आसान प्रश्न है, आप कर लेंगे, कुछ नहीं है। वही है, ब्रैकेट खोलना है, इसका गुणा पहले इसमें कीजिए और फिर पीछे वाली संख्या में। चलिए, अब आप इस दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। दशमलव यदि याद रखेंगे तो सवाल करने में कठिनाई होगी, दशमलव भूल जाइए। 25 का गुणा आपको 4 में करना है, ठीक है। तो 25 चौक कितने होते हैं, यहाँ आप कर सकते हैं 25 गुणा 4, तो 25 चौक होते हैं बच्चों 100, ठीक है। तो आप इसे 100 मान लीजिए। 25 का गुणा जब आपने 4 में करा तो कितना आया आपका, 100, ठीक है। अब दशमलव को याद रखिए, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2, 1 और 1 2, तो पीछे से 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगा दीजिए, बहुत आसान हो गया आपका गुणा। और f है तो f लगा दीजिए, ठीक है। अब 25 का गुणा कीजिए 3 में, ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, तो चिन्ह आएगा माइनस का। 25 दिया होते हैं 75, ठीक है। अब आप लिख दीजिए 75, ठीक है। अब हमें पीछे से 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगाना है, क्योंकि यहाँ 25 में 2 संख्या पहले दशमलव था, तो पीछे 1 और 1 2 संख्याओं को छोड़िए, दशमलव लगा दीजिए। अब दशमलव के आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 0.75। चलिए, ये ब्रैकेट खुल गया बराबर। अब इसे सॉल्व कीजिए। देखिए, इसे भी मैं कहूँगा दशमलव भूल जाइए, आप इसे सीधे 5 याद रखिए। तो 5 का गुणा कीजिए 10 में, तो 5 धाई होते हैं 50, ठीक है। अब दशमलव का काम, 1 और 1 2 संख्या है, तो 1 और 1 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगा दीजिए। आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे, आगे दशमलव के बाद 0 लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। और f हो जाएगा ये, ठीक है। अब 5 का गुणा कीजिए 9 में, चिन्ह किसका आएगा, ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, तो माइनस का। तो 5 निम 45, ठीक है। अब दशमलव 2 संख्या बाद है, तो 1 और 1 2 संख्या बाद, आगे कुछ नहीं है तो 0, ठीक है। हमने अपना ब्रैकेट खोल लिया बहुत आसान तरीके से, ठीक है ना, याद रखना। चलिए, अब f और f वाली संख्याओं को एक तरफ ले आइए, तो 1.00 f तो इधर है, ये वाले हैं, ये प्लस की संख्या है, दूसरी तरफ जाएंगी तो माइनस में, तो -0.50 और f बराबर ये -0.45 इधर ही रहेंगे। ये माइनस की संख्या है, पक्षांतर होकर दूसरी तरफ जाएगी तो प्लस में बदल जाएगी, प्लस के 0.7 और 5, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। संख्याओं का पक्षांतर किया है, अभी तक कुछ नहीं किया। अब घटाव करेंगे, जोड़ घटाव जो भी है। देखिए, ये है 1.00 और ये है 0.50, ये आपस में घट जाएंगे। देखिए, आप इसको इस तरीके से घटा सकते हैं, 0 और 0.50। जोड़ और घटाव करते समय बच्चों दशमलव हमेशा दशमलव के नीचे रहना चाहिए, ठीक है ना, वरना आपका सवाल गलत हो जाएगा। ये घटाने हैं, 0 में से 0 जाएगी तो 0, 0 में से 5 जाएंगे नहीं, हाथ से ले लेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ कुछ नहीं बचा। तो जो हमारा आंसर आया वो कितना आया, यदि 1 में से हम 0.50 घटाएंगे तो 0.50 आ जाएगा, तो यहाँ बचेंगे 0.50 f, ठीक है। चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या यानी कि प्लस का। अब बराबर, अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए, ये आपस में ये भी घटेंगे, चलिए इसे भी घटाते हैं।
तो यहाँ लिखेंगे देखिए 0.7 और 5 और ये हैं 0.4 और 5 आपस में घटा दीजिए। 5 में से 5 घटेंगे तो 0, 7 में से 4 घटेंगे तो 3 और दशमलव के नीचे दशमलव और 0, यानी कि 0.75 में से हम 0.45 घटाएंगे तो हमारा आंसर बचेगा 0.30। ठीक है, इतना समझ में आया, सिर्फ दशमलव का घटाव किया है। अब f का मान निकालना है। f को रखेंगे बाएं पक्ष में बराबर 0.30। अब ये गुणा के साथ है 0.50, पक्षांतर होकर दूसरी तरफ जाएगी तो भाग का मतलब होता है बटे में, तो ये आ जाएगी बटे में 50। ठीक है, अब इसे काट लीजिए। 0 से 0 कट जाएगी, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा 3/5। तो जो f का मान आया बच्चों वो आया 3/5। चाहे तो हम इसे यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो इसका मान हम दशमलव में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, 5 का भाग आप 3 में दे दीजिए। तो देखिए 5 का भाग यदि आप 3 में देंगे तो 3 में तो जाएगा नहीं क्योंकि 3 छोटी संख्या है। फिर क्या करेंगे, तो हम एक काम करेंगे 0 लगाकर दशमलव लगा देंगे। जैसे ही हम दशमलव लगाएंगे तो यहाँ हमें एक 0 लगाने की परमिशन मिल जाएगी। ठीक है, अब 5 से 30 में भाग दे दीजिए, अब चला जाएगा 5 6 30, 6 बार जाए गया 30, यहाँ 30 में से 30 गए तो 0। तो जो हमारा आंसर कितना आया, ये 0.6। अब 5 से यदि आप 3 को काटेंगे तो ये कटेगा 0.6 बार। तो जो f का मान आया बच्चों वो आया 0.6 और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये प्रश्नावली यहाँ होती है आपकी समाप्त। सारे सवाल समझ में आए, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है ना, यदि फिर भी किसी बच्चे को नहीं आए तो इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। हमने पूरी कोशिश करी है बहुत सरल तरीके से आपको सिखाने की और मैं उम्मीद भी करता हूँ आप सभी को सभी प्रश्न समझ आए होंगे। ठीक है, अच्छा बच्चों, यदि आपको सारे प्रश्न समझ में आए हों और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन आपको इसी चैनल पर मिलेगी, ई ब्लैक बोर्ड चैनल पर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।